दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में ये आजकल टीवी पे कुछ सालों से अक्सर एक शब्द सुनने में आता है। शब्द ये है कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान का 70 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। हिंदुस्तान को पीछे ले गए, हिंदुस्तान को भ्रष्ट बना दिया, हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब खासतौर से रूलिंग पार्टी के लिए ये 70 सालों के संदर्भ में कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उनके बाद अब राहुल और प्रियंका गांधी। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि पिछले 70 साल तक सिर्फ इन लोगों ने ही रूल किया, एक ही परिवार ने रूल किया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लाइट ऑफ दिस कंट्री। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर्स नहीं होती कि वो दूसरा जो उनके अंडर में मंत्री है वो अपनी इच्छा से काम ना कर सके। भारत के शुरुआत के करीब 20 साल, 15 से 20 साल ऐसे रहे जहां पर भारत की नींव पड़ी। 1947 से लेके 1965 के आसपास तक लगा लो, 15 से 20 साल के बीच में, जहां आज के भारत की नींव पड़ी, एक समृद्ध भारत की नींव पड़ी। अगर ये उस समय कुछ व्यक्ति जो कांग्रेस के थे ना होते और उन्होंने नींव नहीं डाली होती तो हिंदुस्तान की हालत क्या होती थी? हो सकता है हमारे भाजपा के दोस्त बताएंगे, आज बैठ के मैं कुछ नाम गिनाने जा रहा हूं कि ये भारत के कर्णधार थे आज़ादी के बाद, कि इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद कैसे किया। हमें भाजपा के दोस्त ये भी बताएं कि इन लोगों ने, जिनके मैं नाम लेने जा रहा हूं, इन्होंने भारत की नींव में कैसे सेंध लगाई। भाजपा के दोस्त ये भी बताएं, या एनडीए के दोस्त, कि इस कांग्रेस के अंदर जो नाम मैं गिनाने जा रहा हूं, इन्होंने कैसे हिंदुस्तान को बर्बाद किया। क्योंकि इन सब ने मिलकर भारत का निर्माण किया। 15-20 सालों में वो नींव रखी जो आज के मजबूत भारत को झेल रही है। चलिए साहब, ये सारे कांग्रेस वाले मैं आपको बता रहा हूं। तो जब आप 70 साल कांग्रेस ने बर्बाद किया तो जरा नामों को सोच लीजिए कि कितने लोग इन नामों के अगेंस्ट उंगली उठाएंगे। अब कांग्रेस के सारे लोग हैं ये, जिन्हें भाजपा गाली देते नहीं रुकती। सुनिएगा, जिन्होंने भारत की नींव रखी, और इनके काम में पंडित नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, कभी भी दखल नहीं डालते थे। इवन लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं डालते थे, मैं आपको बताऊं। क्योंकि ये इतनी बड़ी हस्तियां थी कि इनको कुछ कहने का मतलब है शायद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेना। और उनकी हस्ती जो थी, साथ में जिनके नाम गिनाने जा रहा हूं, पंडित नेहरू से भी बड़ी थी। और इनको आज़ादी थी अपने मंत्रालय को संभालने की, योजनाएं बनाने की और भारत को विकसित बनाने की। चलिए देखते हैं, ये सारे कांग्रेसी जो भ्रष्ट थे, देश को बर्बाद किया, इनकी लिस्ट देख लेते हैं। उसके बाद पूछेंगे भाजपा के दोस्तों से, बताइए इस नाम में, इस लिस्ट में पहला नाम, अब मैं महात्मा गांधी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि महात्मा गांधी तो कांग्रेस के एक तरह से फादर फिगर थे और बाद में फादर ऑफ नेशन भी हुए। अब उनके खिलाफ तो कोई कुछ बोल नहीं सकता ना। पहला नाम वो कांग्रेस का पर्सन जिन्होंने भारत को एक किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे मंत्री हैं, अब जो मैं नाम गिनाने जा रहा हूं, ये भारत सरकार के मंत्री रहे 1947 के बाद। दूसरे मंत्री सबसे प्रमुख सी राजगोपालाचारी, राजा जी, भ्रष्ट होंगे भाजपा के अनुसार। तीसरे एक महान नाम, कैलाश नाथ काटजू। बड़ा नाम है साहब, आजकल के लोगों को पता नहीं होगा, बड़ा नाम है और बहुत ईमानदार नाम है। अगला नाम आर दिवाकर, नाम भी नहीं सुना होगा, जरा कोई बताए तो सही इनके ऊपर एक उंगली उठा के। उसके बाद के शनमुगम चट्टी, एक और ईमानदारी की दुनिया का नाम। जॉन मथाई, डी देशमुख, हिंदुस्तान के वित्त मंत्रियों में, फाइनेंस मिनिस्टर में शायद इतना बड़ा नाम, ईमानदारी का भी और काम का भी। चलिए
इनमें से उंगली किसी के ऊपर उठा नहीं पाएंगे ना। अगला नाम लेते हैं, देखते हैं इनके ऊपर भाजपा वाले उंगली उठाएंगे क्या। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, ये भी मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह, अब नाम नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हिंदुस्तान के आज़ादी के डॉक्यूमेंट्स साइन हुए थे तो पाकिस्तान की ओर से एक शख्स था, हिंदुस्तान की ओर से एक शख्स था, और साथ में एक सरदार बलदेव सिंह थे। 3 धर्म के लोग थे, मुस्लिम्स, हिंदू एंड सिख। भारत में सिखों का विलय होना निर्णय ये सिखों के द्वारा लिया गया था और उसके प्रमुख थे सरदार बलदेव सिंह। अदरवाइज उनको उस समय चॉइस थी कि वो अलग से एक अपना सिखों का अलग लैंड बना सकते थे, लेकिन सिखों ने भारत में मिलना पसंद किया। ये तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट में साइन किया था। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर, शायद करप्ट रहे होंगे ना, कांग्रेसी थे ना, है ना। अगले, हिंदुस्तान के संविधान की नींव गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर। चलिए एक और जीनियस की बात करते हैं जिन्होंने भारत के सारे IITs, IIMs और जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही सब स्टार्ट की, उसकी नींव डाली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ज़रा देखते हैं कौन उंगली उठाता है। हमारे अगले जो उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी करप्ट रहे होंगे साहब, बीजेपी वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, ये भी नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम, अब ये भी उंगली उठा सकते हैं लोग। C.H. भाभा, जी हाँ, C.H. भाभा, कुंवर जी, हॉर्मस जी भाभा, जिन्होंने भारत में व्यापारिक चीज़ों की और बाकी सब चीज़ों की नींव रखी। इसके बाद एक और बड़ी हस्ती, रफ़ी अहमद किदवई, बहुत बड़ी हस्ती, ईमानदारों के ईमानदार। फिर आती हैं राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर वो व्यक्ति हैं, वो लेडी हैं जिन्होंने भारत में पहली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की, दिल्ली में बना के तैयार करके खड़ा कर दिया। फिर आते हैं एक NV गाडगिल साहब, बड़ी हस्ती, KC नियोगी साहब, और एक आते मोहनलाल सक्सेना। उसके बाद एक बड़ी हस्ती आते हैं उसमें TT कृष्णमाचारी। फिर आते हैं एक और भारत के महान सपूत, भारत रत्न तो ही हैं, गोविंद वल्लभ पंत। कोई उंगली उठा सकता है, बताइए आप मुझे। फिर आते हैं चारू चंद्र बिस्वास, बड़ी हस्ती मैं आपको बताऊं। एक और हस्ती का नाम सुन लीजिए, जरा उंगली उठा के बताइए। ये सारे कांग्रेसी हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने पहले 15-20 साल में भारत का निर्माण किया। लाल बहादुर शास्त्री, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। एक और मंत्री मोरारजी देसाई। इसके बाद एक और देसाई साहब बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी भी बने थे। VV गिरी, ये भारत के बाद में राष्ट्रपति बने। KK देसाई, खंडू भाई कासन जी, ईमानदारों के ईमानदार। सरदार स्वर्ण सिंह। उसके बाद हमारे एक और ईमानदारों के ईमानदार गुलजारी लाल नंदा, 2 बार टेम्पररी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। KC रेड्डी, HC दासप्पा, KL श्रीमाली, हुमायूं कबीर। कानून की दुनिया के बड़े जानकार KC छागला। उसके बाद संजीवैया, BV केसकर, AK सैन, KD मालवीय साहब,
के पाटिल, गोपाला रेड्डी साहब, महावीर त्यागी, सी सुब्रमण्यम, सत्यनारायण सिन्हा, ये लोग पहले 15-20 सालों के अंदर इन्होंने मंत्री के रूप में भारत की नींव रखी। ये सब कांग्रेसमैन थे, ये डेडिकेटेड और डिवोटेड थे, ये भारत माता के पुत्र थे। इन्होंने भारत माँ की सेवा की और भारत को वो नींव प्रदान की जिसके ऊपर आज भी हम टिके हैं। जब आप कांग्रेस को गाली देते हैं तो आप इन सारे जो महानुभाव हैं जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, जो मंत्री थे और इसके अलावा और बहुत सारे थे जो मंत्री नहीं थे, आप इनको गाली देते हैं। आप अपने देश के महान सपूतों को गाली देते हैं। एक आदमी को गाली देने के चक्कर में आप पूरी कांग्रेस की उस कौम को गाली देते हैं जिन्होंने भारत की अथाह सेवा की, इस भारत की नींव डाली। कम से कम कोई इंसान किसी को गाली दे रहा है, सोच तो ले एक बार कि मैं किसको गाली दे रहा हूं। अपनी ही नींव के अंदर मैं देखा जाए तो मैं मट्ठा डाल रहा हूं। हम लोग कई बार ऐसा लगता है कि अनग्रेटफुल कंट्री है। हम लोग किसी का थैंक यू तो कर नहीं सकते, लेकिन बुराइयां ही निकालते रहेंगे बैठ के। इस एपिसोड को आगे बढ़ाइएगा, बताइएगा कि जिस कांग्रेस की बुराई करते हैं, ये वो कांग्रेस की फेहरिस्त मैंने गिनाई है जिन्होंने पहले 15-20 सालों में आज के भारत की नींव डाली। लेकिन इन लोगों को, भाजपा के लोगों को बोलते हुए शर्म नहीं आती है कि कांग्रेस ने बर्बाद किया। ये वो कांग्रेस थी जिन्होंने हिंदुस्तान की नींव डाली, एक सेकुलर कंट्री की नींव डाली, आज हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचाया कि उसकी इंस्टीट्यूशंस जितनी थी भारत की पहली 17, 15, 16 साल में ही बन गई थी। सारा इंडिया का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पहले 15 साल में बन गया था। वो पंडित नेहरू का ही टाइम था। उसके बाद तो इंस्टीट्यूशन तोड़ने का काम शुरू हुआ है साहब। इंस्टीट्यूशन बनाने का काम तो पहले 15 साल में हुआ था। और ये सारे महान भाव, चाहे राजकुमारी अमृत कौर थी, चाहे अबुल कलाम आज़ाद थे, चाहे सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, या उसके बाद संजीवा रेड्डी साहब थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे, मोरारजी देसाई थे, जगजीवन राम थे, या मतलब एक से एक जिसे आप कह सकते हो स्वामी अयंगर साहब थे, एक से एक जो बड़ी हस्तियां हैं इन्होंने जो भारत की सेवा की है, कम से कम उनके प्रति तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। और बाद में बड़े बड़े पदों में रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन साहब भी थे, वो भी भारत के निर्माण के किसी और रूप में बहुत बड़े हिस्से थे। सरदार बलदेव सिंह थे उसके अंदर। अब ऐसे लोगों को जब आप गालियाँ देते हैं, उनको ये कहते हैं कि इन्होंने भारत के लिए कुछ नहीं किया, ये सारे कांग्रेसी हैं, तो शर्म तो आनी चाहिए ना उनको कहीं ना कहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अपनी फीडबैक ज़रूर भेजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।